हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आपको भी मेरी तरह केस स्टडीज़ का शौक है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और केस स्टडी। और आज हम बात करेंगे ईसाई सगावा की। एक ऐसा आदमी जो क्राइम करने के बाद भी हमसे और आम आदमी से बेहतर जिंदगी जी कर गया है। सगावा जापान के एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था। उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। सगावा अपने टाइम से बहुत पहले ही पैदा हो गया था। वो जब पैदा हुआ था वो इतना छोटा था कि वो एक हाथ में पूरा आ जाता था। इसीलिए सगावा बहुत कमज़ोर था और उसकी हाइट भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। बढ़ती उम्र के साथ सगावा अपने आप को बहुत बदसूरत मानने लगा था। इसी वजह से सगावा न किसी से बात करता था, न घुलता मिलता था। लेकिन उसकी एक इच्छा होती थी कि वो इंसान का मांस खा सके। इस चीज़ का पहला एहसास उसे फर्स्ट क्लास में हुआ था, जब उसने अपने दोस्त की टांगे देखी और उसे ऐसा लगा कि काश वो उसे खा सके। 24 साल के सगावा ने एक लड़की के घर तक उसका पीछा किया और रात के वक्त वो उसके घर में घुस गया जब वो सो रही थी। सगावा उसे अपना 7 कोर्स मील बनाना चाहता था, लेकिन सगावा ने जैसे ही लड़की पे हाथ रखा वो उठ गई और उसने जागते ही सगावा को धक्का दे दिया, उसे जमीन पर पटक दिया। और यही सब शोर सुन के पड़ोसियों ने पुलिस वालों को कॉल कर दिया था। लड़की ने पुलिस के सामने सिर्फ जबरदस्ती के आरोप लगाए थे, लेकिन उसे क्या पता था वो तो किसी का नाश्ता बनने वाली थी। लेकिन सगावा के पिता बहुत अमीर थे और उन्होंने पैसे देकर ये मामला रफा दफा करवा दिया। 28 साल की उम्र में सगावा अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए पेरिस चला गया था। वहाँ वो हर रात को पैसे देकर एक ना एक लड़की को अपने घर ले आता था। वो उसे मार के खाना चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। शायद उसे डर था या उसकी फिर हिम्मत नहीं हो पा रही थी। यही सब करते करते सगावा को बहुत वक्त बीत चुका था, लेकिन एक दिन उसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का मौका मिला। उसने एक दिन अपनी ही क्लासमेट रेने हार्टवेल्ड को अपने घर पर बुलाया। रेने मान गई क्योंकि उन दोनों को एक साथ एक असाइनमेंट कंप्लीट करना था। रेने सगावा के घर पर आई और सगावा उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आ रहा था। वो बीच बीच में चुटकुले भी सुना रहा था। रेने सगावा के साथ अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद खाने भी जाने वाली थी। रेने जैसे ही चेयर पर बैठ के अपनी पोइट्री रिसाइट कर रही थी, सगावा ने अचानक से ड्रॉअर में से बंदूक निकाली और रेने की गर्दन पे तान दी। उसको एक ही झटके में वहां उसने मार दिया। एक पल के लिए तो सगावा को भी बुरा लगा, लेकिन उसके बाद उसने सोचा ये कितने वक्त से वो चाहता था। फिर सगावा ने अपने आप को संभाला और रेने की बॉडी को जमीन पर रख दिया। पहले उसने रेने की बॉडी के साथ असॉल्ट किया और उसके बाद अब वो उसे खाना चाहता था। सगावा को लगता था कि वो एक बहुत ही बदसूरत इंसान है और रेने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसे लगा अगर वो उसे खा जाए तो उसकी सारी वो खूबसूरती, उसका वो स्वभाव उसमें आ जाएगा। सगावा ने रेने की बॉडी के पिछले हिस्से को काटने की कोशिश की, लेकिन वो उसको ऐसे ही नहीं खा पा रहा था। तो वो बाजू की दुकान से जाके एक बड़ा सा चाकू लेकर आया और फिर उसी चाकू से रेने के टुकड़े कर करके वो खाने लगा, आधे पका के तो आधे कच्चे। अपनी भूख शांत करने के बाद और रेने के कई हिस्से खाने के बाद सगावा ने बची खुची बॉडी को अपने रेफ्रिजरेटर में बंद करके रख दिया। वो अगले 3 दिन तक रेने की बॉडी को खाता रहा, लेकिन अब उस बचे कुचे मांस से बदबू आने लगी थी। अब सगावा को इस बॉडी से छुटकारा चाहिए था, लिहाजा उसने एक टैक्सी बुक की और 2 सूटकेस मंगवाए। उसने रेने की बची खुची बॉडी को उन सूटकेस में डाला। अपने टैक्सी वाले से इन सूटकेस को फेंकने में मदद ली। वो इन सूटकेस को पार्क में किसी झील के पास फेंक ही रहा था कि वहाँ पे चलते हुए राहगीरों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वहाँ के 2 लोगों ने एक सूटकेस खोला और उन्हें रेने की कटी हुई बॉडी मिली। सगावा को वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया और वो वहाँ से अपने घर चला गया। थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस आ गई थी। पुलिस को वहाँ पे खड़े लोगों ने सब कुछ बताया और 3 दिन बाद सगावा को उसके घर से अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट में सगावा को मेंटली चैलेंज्ड यानी पागल साबित कर दिया गया।
इसलिए उसको सज़ा देने की बजाय उसको पागलों के हॉस्पिटल में भेज दिया। वहाँ पे बहुत लोग सगावा का इंटरव्यू लेने आने लगे और फ्रेंच गवर्नमेंट को भी उसका खर्चा नहीं उठाना था, तो उन्होंने सगावा को जापान डिपोर्ट करा दिया। लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट ने जापान वालों को उसके डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं, इसलिए सगावा अब एक जापान का आज़ाद नागरिक था। और इतना ही नहीं, वो अपने देश में बहुत मशहूर भी हो चुका था अपने इसी जुर्म की वजह से। हर कोई अब उसकी कहानी जानना चाहता था। सगावा ने अपने पूरे गुनाह की एक मांगा भी बनाई थी, जो कि जापान में उस दौर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉमिक बुक थी। आप सगावा के कई सारे इंटरव्यूज़ आज भी देख सकते हैं। रेने को तो कभी इंसाफ मिला ही नहीं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। थैंक यू गाइस, और आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर में सब सेफ रहेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। बाय बाय।